हरिओम संतो, हरिओम। कितना अहंकार को अच्छा लगता है ना दर्शन। मेरे को दर्शन हुआ, यू सी, मेरे को दर्शन हुआ। किसका दर्शन करेंगे? खुद ही मिटी तो खुदा को पाया, खुद ही मिटी तो खुदा को पाया। अभी खुद ही कहाँ से मिटे? कौन सी दुकान में जाके खुद ही को मिटाने वाला रेसिपी खरीदें? कौन सी दवाई मिल जावे? पेट में दर्द होता है, दवाई है, मेडिसिन हैं, डॉक्टर्स हैं। दिमाग के अंदर में ये कितना अपना दुई की बीमारी है, मेरे को चाहिए, मेरा हक है, मेरे जैसा खेल होवे। मेरे जैसा खेल जो इतना टेम्पररी है, चेंजेबल है, उसमें अपना पुण्य डाउनलोड करते हैं। ये कौन सी स्मार्टनेस है? आप बताइए, कौन सी स्मार्टनेस? अपनी सारी स्मार्टनेस किस में हमको यूज़ करना है? मेरी विल पूरी हो उसमें यूज़ करेंगे। बताओ कि अभी जो हमने भजन गाया, तेरा जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तन मन मिट जावे। अब आप बोलोगे दीदी तन तो अभी हम कैसे मिटाएंगे उसको? तो फिर सुइसाइडल टेंडेंसी अच्छी है क्या? मिटाना है क्या? सुइसाइडल टेंडेंसीज को हम सत्संग में बड़ा करेंगे क्या? नहीं। पर हमारे अंदर की जो एक समझ है, सूक्ष्मता की समझ, use your smartness, your intelligence to get there in the subtlest form of the mind where the Lord is abiding. जहाँ हमारा साई का वास है, जहाँ मेरे प्रभु का वास है, उनकी सीख क्या, उनका दर्शन क्या, हमको समझना है। कि कितनी बार सत्संग में पहले भी हमने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया कि हे मालिक, शल मेरी इच्छा ना चले, शल कोई भी बात मेरी ना सुने, मेरी विल को जीरो आप करो और मेरे को खाली वो एक क्षमता प्रदान करो, वो एक कैपेसिटी कि मैं अपने आप से ये बात कर सकूं। कौन सी बात? दैट ओ लॉर्ड दाई विल बी डन। दिस इज नॉट थियोरी, थियोरिटिकल नथिंग हैपेंस। ये कोई रट्टा थोड़ी मारना है हमको कोई जाके। हाँ, और रट्टा भी मारना है। एग्जाम तो भैया स्टूडेंट का भी होता है, हम जिज्ञासुओं का भी होता है। कितनी हमारी बुद्धि चलती है, तो कहाँ हमारी बुद्धि शांत होए जिससे कि अंदर के खजाने का मालूम होए कुछ तो भी ना। एक डॉक्टर भी बोलता है, रिवाजी डॉक्टर एक छोटी सी बीमारी के लिए भी बोलता है कि हमको सर्जरी करनी है। सर्जरी करेंगे तो हमने हाँ में हाँ तो मिलाई, पर उसको खाकरी नहीं है हमारी हाँ में हाँ में। खाकरी, यू अंडरस्टैंड राइट? हाँ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है हमारी हाँ में हाँ में। वो बोलता है माई, माता रानी, मैं तेरी हाँ में तेरी सर्जरी करूँ तो करनी नहीं देगी। तो वो क्या करेगा? हमको एनेस्थीसिया देके सुला देता है कि वी डू नॉट वांट योर इंटरफियरेंस फॉर आवर इंटरवेंशन, वी डू नॉट वांट योर इंटरफियरेंस फॉर आवर इंटरवेंशन। तो क्या बोलता है? सुला देता है, एनेस्थीसिया दे देता है। ऐसे ही हमें अपने स्थूल बुद्धि को थोड़ा एनेस्थीसिया देना है। हमें अपने बुद्धित्व को जो बार बार जो है शक में, शंका में, बाहर के खेलों में, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, टाइम, आई एम दिस, यू आर दैट, दिस इज दिस। एक इमोशन, एक फीलिंग को पकड़ के तू पति, मैं पत्नी, मैं पति, तू पत्नी। उसको रात में भी हम उसका जपते हैं, बच्चा मेरा, वो तेरा, वो क्या बोला अकबर। एक बार जब हमारा भी बच्चा, ये भी बहुत बार बोल चुके हैं हम सत्संग में, पर फिर भी तो कभी कभी हमको बहुत दुविधा होती थी इन प्रैक्टिकल लाइफ। जब हमारा भगवान का शरीर था, उस टाइम की बात है, तो बच्चा इस देह का बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। तो स्कूल में वी हैड टू गो एंड पिक अप, क्योंकि जो सेवा है सो है। तो हमको ना कई बार हम इतने बच्चों को देखकर हमारे अंदर में वो भूल ही जाता था कि हमारा बच्चा कौन है। आई मीन ये मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये अंदर में जो है देह अध्यास जो है कि हर घट में नूर, हर घट में नूर। किसको बोलूँ मेरा, किसको बोलूँ तेरा? सो इट हैड बिकम सच अ प्रॉब्लम। सो देन आई वेंट एंड आस्क्ड भगवान वन डे। इतनी बड़ी संगत थी, 4000 लोग बैठे थे, और कोई आत्म का मैंने कोई डाउट नहीं पूछा। कौन सा डाउट पूछा? रियली प्रैक्टिकल, जो हम समझ। मैंने बोला भगवान, कभी कभी ना ये क्या, ये मूड बुद्धि है कि ये कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, शुड आई गो टू अ डॉक्टर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो भगवान मुस्कुराए और बोले नो, दीज आर ऑल जिज्ञासु सिम्टम्स, ये सबका सिम्टम है, ऐसे ही है। तो मैंने बोला पर जवाब तो मेरे को सोल्यूशन प्रोवाइड करो ना, अभी तो वो छोटा सा बच्चा, अभी तो आगे जीवन में बहुत है, तो अभी क्या करना? तो बोले कुछ नहीं करना, तू जा अपने मस्त मौला वाली भावना में, एको ब्रह्म वाली अंदर में वृत्ति वाली, तू जा। तू ना पहचान तेरे बच्चे को, पर तेरा बच्चा, उसके अंदर का देह अध्यास कहाँ जाएगा? वो तू मम्मी करके आएगा ना। तो तू फिक्र मत कर। When we are in that space of godliness, He will never let you down. He will never let you down. जो हमारी रेगुलर सेवा है ना, उसमें भी वो हमें खरा उतरवाएगा। जो भी सेवा आप करो, आप घर की करो सेवा, बिजनेस की करो, उल्टा जितना हम आध्यात्मिकता के नाम पे सेवा से भागेंगे ना, उतना वो आपको वो दूसरी दुनिया पकड़ाएगा।
No, do this job. No, do this business. No, be in this space. इंटरनल जर्नी है ये, बाहर का नहीं, आडंबर नहीं, आर्टिफिशियलिटी नहीं कि मैं नहीं कर सकती, यू नो, फॉर बीइंग अ सेंट आई हैव टू डू दिस दिस, देयर इज नो डूइंग, देयर इज नो डूइंग। जो तुम्हारा सेवा का दायरा है उसमें तुम कितना अकर्तृत्व को प्राप्त होते हुए वो कार्य में हम क्या उतरते हैं, वो कार्य हमें पकड़वा देता है। वो कार्य, द डूइंग कम्स टू अस नेचुरली। जो इस देह को सुहाता है, जो ये दिमाग आराम से कर पाता है, ऐसी ही सेवा हमको मिलेगी। ऐसी ही सेवा कर्ता बन के कुछ भी करने जाएंगे तो वहाँ अटकेंगे, वहाँ से हमारे मन में बदबू इसलिए आएगी क्योंकि मन थकेगा। एनीथिंग आई डोंट लाइक, यू this word don't like and like, sign of terrible weakness, terrible weakness। इतनी कमजोरी मेरी कि हमारा दिमाग किसमें होता है, हम बच्चे को बोलते हैं तेरे को मालूम है ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को किचन में पानी नहीं सुहाता, मेरे को ज़मीन में ये नहीं सुहाता, मेरे को वो नहीं सुहाता। इतनी हिटलरगिरी करते हैं सुबह से लेकर रात तक, और जो नहीं सुहाता है ना वही कार्य बार बार हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा, बार 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 बार। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इज इट दैट इरिटेबिलिटी दैट शोज अप इन माई conscious mind first, or is it मालिक तेरी रजा? इट इज़ ओनली दैट लिटिल थिंग। और हमको उसके लिए कोई पहाड़ नहीं चढ़ने हैं बाबा, कोई गोल गोल नहीं घूमना है, कोई दंडवत नमस्कार नहीं करना है। शिफ्ट इन द माइंड कैन हैपन विद एनीथिंग, इवन व्हाइल ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगेन जो लास्ट टाइम बोला था कि कोई आपको गोल गोल घुमाए ना भगवान के नाम पे, प्लीज़ दूर हो जाना, दूर रहना। मैं ये आपको खाली एक सिंपल सी एडवाइस दे सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि भगवान के नाम पे गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के नाम पे तटस्थता की जरूरत है। जिस बी जो हमने अभी बोला कि ये जो स्थूलता की परत है, ये जो ऊपर की जड़ प्रकृतित्व वाली जो एक परत है दिमाग के अंदर में, उसको हटने देना जरूरी है, जरूरी है। जो नहीं अच्छा लगता वही खेल होता है। तो अपने मन से पूछो तुझे क्या हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे पानी गिरा है तो तुम्हें अंदर में इतनी हलचल क्यों हो रही है? Why are we so vulnerable? Why does it have to be like this? किसी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए हमें कोई बैटल फील्ड में थोड़ी जाने की जरूरत है। आज का वो युग ही नहीं है। हमारा मन ही हमारा रोज का बैटल फील्ड है। कितनी बार आप देखो, द माइंड टेल्स यू दिस एक्शन इज रॉन्ग एंड यू विल बी कॉट, डोंट डू इट, दिस एक्शन इज रॉन्ग। एंड एक्शन इज नॉट ओनली एक्शन which comes in a scanner of the outside mind and the outside world. An action is also an action that shows up in your scanner of your conscious mind. Anything that is repeated more than once, it just takes your time and attention, which means वो जो action था वो तेरे लायक था ही नहीं। क्यों हमें काला मुंह करना है? क्यों, जब उसका फल से हमको मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पे अपनी भक्तित्व के लिए आए, भागना नहीं है, जागना है। तो हम क्यों नहीं फूक फूक कर कदम हम रख सकते हैं? The only thing that we would have accumulated for ourselves, maybe not too many assets, but a lot of learning for sure. Lot of learnings for sure. These learnings make us rich. हाँ, भले हम कंफ्यूज हुए कि हम ये करें तो कैसे करें, पर इतना तो क्लैरिटी हमारे अंदर है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है। बुराई किसी की करोगे वापस हमारे मुंह पे आके पड़ेगा। गॉसिप करोगे उससे हमारी दिव्य एनर्जी खत्म होती है। द्वैत में मन को आप रटने दोगे तो उससे हमारे अंदर का जो पर्दा है वो कभी नाश ही नहीं होगा। रियली द नेम ऑफ गॉड इज रियली नॉट इनफ if it is not combined with your internal journey. जो बोला वो जाना क्या? अगर नहीं जाना तो इसको बंद करो, पहले उस पे उतरो। जितने शब्द खत्म करेंगे उतनी अंदर की महिमा बढ़ेगी, उतना सामने वाला आपको जज करने में हाँ बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, because he wouldn't know what to judge you with. It is our senses that give out the cat, that give out the secret. Our senses, मेरा जो आई बॉल है वो कहाँ घूमता है, और अगर जहाँ घूमता है वहाँ ईश्वर का दर्शन करा कि नहीं? किसी ने बोला, मुझको आके पूछा बहुत टाइम पहले कि दीदी इट इज़ नॉट फेयर। आई सेड इन दिस वर्ल्ड देयर इज़ नथिंग व्हिच इज़ अनफेयर माय डार्लिंग। लेकिन तू कहाँ से बात करती तो मेरे को पता, मैं फिर देखूंगी कि हाउ टू हेल्प योर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नो द फेयर।
तो बोलती है खाली अर्जुन को विराट दर्शन मिला, कृष्ण का, खाली अर्जुन को। तो हम तो प्यारे हैं ही नहीं फिर तो भगवान के, तो हम सुबह से लेकर रात तक इतना जय जयकार करते हैं ईश्वर का। एक जन्माष्टमी नहीं होगी दीदी जो हमने नहीं बनाई होगी। मैंने बोला कृष्ण ने तेरे को बोला जन्माष्टमी बनाने को, तू तो अपने को एंटरटेन करती है, बाकी कृष्ण ने तो किसी को बंधन में डाला ही नहीं। तो बोला हाँ, बट इज दैट नॉट द राइट थिंग टू डू, टू सेलिब्रेट? आई सेड यस इट इज, बट द डे वी विल सेलिब्रेट एंड दैट वुड बी रियली वर्थ इट इज व्हेन यू आर आउट ऑफ योर बॉडी कॉन्शियसनेस, जब अंदर से कहीं के लिए भी कोई नेगेटिविटी बची ही नहीं। हाँ, एक ही है ओमकार, उसमें तू जीती है, तो उससे बड़ा और कोई सेलिब्रेशन नहीं है। और तू तब समझेगी कि कृष्ण की क्या बात है। तो उसने बोला, सो शी गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज दिस इज द रियलिटी एंड द माइंड इज समटाइम्स नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब द रियलिटी। यू नो व्हाई? क्योंकि पहले ही मन के अंदर में ठप्पा क्या है, आई एम राइट। आई एम राइट वाली जो एक आर्ग्यूमेंट वाली एक एप्टीट्यूड और टेंडेंसी होती है, उससे हम ही परेशान होते हैं। वो ही हमारा जो है एक बहुत रिजिड स्वभाव होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे अंदर में प्रेम भाव का वाइब्रेशन है, तो कभी कभी सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ओ आई डोंट थिंक दिस पर्सन मीन्स हार्म एंड बट समहाउ माय ईगो इज मेल्टिंग। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, पर होता है ना। तो फिर उसने बोला पर ओके दीदी दैट्स फाइन, लेकिन विराट स्वरूप का दर्शन हमको कब होगा? हमको उसके लिए हमें क्या करना है? हमको सिर पर चढ़ना है कि भूखा रहना है कि धूप में खड़ा रहना है? करना क्या है? तो मैंने बोला खाली प्रेम करना है, खाली प्रेम करना है। बोला वो कैसे होता है? कुछ नहीं करने पर होता है। कुछ नहीं करने पर प्रेम कर पाती हैं? बोला हाँ। तो बोला प्रेम, अच्छा हम समझे नहीं तो क्या नहीं समझना है और क्या समझना है? टू बी इज व्हेन द फीलिंग ऑफ लव इज एमिनेटिंग आउट ऑफ यू। एमिनेटिंग, करता बन के प्यार करने जाएंगे, थक जाएंगे, किसको करूं किसको ना करूं, है ना। प्यार कोई एक्शन नहीं है, प्यार कोई एक्शन नहीं है। मैं नहीं हूं, कूट कूट कर उसका जो अनुभव होता है वाहिगुरु, उससे क्या होता है? कृष्ण का विराट दर्शन होता है। बोला जितना दिमाग की गंदगी खत्म होती है, जितना पुराने संस्कार मेल्ट होते हैं, जितना मैं नएपन को प्राप्त होने के लिए तत्पर रहता हूँ, आई एम सो अवेलेबल फॉर दिस चेंज, आई एम सो अवेलेबल फॉर दिस इंटरनल शिफ्ट। तो अंदर से जो मैंने कई बार बोला, तीसरी आंख, ये ना आप लोग अमर चित्र कथा पढ़ के हमने अपना दिमाग बहुत खराब करा है, क्योंकि इल्यूजन, यू नो, दिस इज हाउ शिव लुक्स विद फैंसी ड्रेस, दिस इज हाउ कृष्णा लुक्स इन फैंसी ड्रेस, बट इट्स नॉट अबाउट फैंसी ड्रेस, इट इज अबाउट अस किलिंग ऑल आवर फैंसीज इनसाइड आवर हेड एंड कमिंग टर्म्स टू व्हाट इज रियल। जो सत्य है बिल्कुल भी आर्टिफिशियलिटी से मुक्त है, आडंबर से मुक्त है, किसी भी प्रकार की सोच से मुक्त है, क्योंकि सच के लिए कोई सोच की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की बुद्धित्व की, इमेजिनेशन की, इल्यूजन की आवश्यकता नहीं। उसी के कारण हम थकते हैं। अलाउ इट टू जस्ट गो फेड अवे, जस्ट लेट इट बी ड्रॉप्ड। जैसे हम यहाँ पे बैठे, फ्री फ्लोइंगनेस, देखो कैसी सुंदर एक ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण होता है, एंड विदाउट अस नोइंग वी कैन फील एंड सेंस द पीस रनिंग इन थ्रू आवर नर्वस सिस्टम। हमको शांत, ये ही ईश्वरत्व है और कुछ भी नहीं। जितना पर्दा खत्म होगा, जितना गंदगी खत्म होगी, जितना द मोर द टेंडेंसीज दैट वी हैव दैट पुशेस अस टुवर्ड्स थिंकिंग, एनालाइजिंग, फिल्टरिंग, फिनिश्ड, गॉन, एडल्ट्रेटेड। पर जो आप सत्य में हो, वो फ्री फ्लोइंग है, वो ऊर्जा हमेशा से थी। उसका कभी कोई अंत ही नहीं है। आरंभ कहाँ से हुआ, इसका भी कोई इसका जवाब नहीं है। आप मुझसे पूछोगे दीदी हम देह नहीं, हम आत्मा, बहुत अच्छी बात है, पर ये आत्मा कौन है, कहाँ से आया, किसने उसको बनाया? बहुत सुंदर ये सवाल है। उसका जवाब शब्दों में मैं भी आपको नहीं दे सकती। तो इसका जवाब क्या है? वाह 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 साईं वाह, क्या तेरी करामात है। जो है वो तो है और हमेशा से था। कोई भी प्रकार की सृष्टि कभी थी ही नहीं, कोई भी प्रकार का लेना देना, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स कभी था ही नहीं। यहाँ तक अंदर ही अंदर पहुँचते जाने से क्या होगा? जितने मेरे पट खुलेंगे, संतो उस दिन वाणी में कितना हमने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया था, खुलासा। इट इज नॉट जस्ट द बर्डन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस,
that we have to depend upon, but it is the internal realization. देखो कोई भी बच्चा अगर कोई साइंस को समझ जाता है, लास्ट टाइम कौन सी चीज को हमने पकड़ा था आनंद सेंस, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन को अंदर से जिसने कैच कर लिया ना, वो क्या नहीं क्रिएट करता है. हाउ डज द साइंटिस्ट माइंड्स वर्क, दे अंडरस्टैंड कि किस चीज के मिलन से, क्या कॉम्पोजिशन के मिलन से कौन सा नया प्रोडक्ट क्रिएट हो सकता है. बचपन में हमको बड़ा मजा आता था इन पेंटिंग क्लास, ओके, क्योंकि उसमें ज्यादा अक्ल यूज करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली, राइट. तो पेंटिंग क्लास में इट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो हाउ इट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारी टीचर बोलती थी, बेटा जीज, हाँ, मिक्स ऑरेंज विद ब्लू, टेल मी व्हाट हैपेंस, एंड लो बिहोल्ड ग्रीन कलर वुड शो अप, एंड इट यूज्ड टू थ्रिल अस फ्रॉम इनसाइड कि अरे ये कैसे होता है, कैसे होता है. फिर हमको गार्डनिंग क्लास होती थी. गार्डनिंग क्लास में तो बाप रे बाप, हम तो अपना देह छोड़ के वहीं कहीं पहुंच जाते थे. क्यों कहीं पहुंच जाते थे? एक एक चीज में. हाँ, मिस्टर रामनाथन, इमेजिन व्हेन वी वर गोइंग इन द गार्डन, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं कि हमको टीचर पूछती थी कि देखो ये मिट्टी कौन सी रंग की है, ब्राउन रंग की है, पर देखो ये पत्ता कौन से रंग का है, हरा रंग का, पर ये ब्राउन मिट्टी से हरा पत्ता कहाँ से आया, किसने क्रिएट करा, एंड हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क्स. एंड एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप कि आई विश आई कुड गेट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. ये टीचर हमको जवाब क्यों नहीं दे पाती. फिर हमको बोलते थे कि ग्रीन पत्ता तो निकला, पर उसमें से फूल देखो कौन से रंग का निकला, हरे रंग का, उसके अंदर के पॉलेंस देखो. फिर अंडरस्टैंड दिस, ओ माय गॉड, द फोटोसिंथेसिस. ये इतना समझ के लगता था कोई मूर्ख ही होगा जो वो पूछे वेयर इज गॉड. कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे पूछेगा वेयर इज गॉड. इतना अंदर ही अंदर मजा आता था, इतना मजा आता था. हम देखते थे कि ये क्या है, ये देखो नाखून आज काटा मम्मी पापा ने पकड़ पकड़ के, 2 दिन बाद फिर से बड़े हो गए. बाल काटा पकड़ पकड़ के, फिर चौथे दिन फिर बड़े हो गए. कि भैया ये तो नियंत्रण चीजें हैं. तो मतलब समय ऐसी चीज है, मालिक ने बोला, ईश्वर ने, निराकार ने बोला, समय ऐसी चीज है उसको मैं भी नहीं रोक सकता. पर अगर तुम्हें समय से चिढ़ है तो तुम्हें समयतीत होना पड़ेगा. समयतीत बुद्धि को रखकर, देह को रखकर समयतीत नहीं हुआ जा सकता. तो समयतित्वता के लिए हमें किस चीज को कैच करना है? Who has made the concept of time? See my words carefully. I didn't say who has made time. I'm saying who has made the concept of time. Human mind. आप कौन, मैं कौन, संतों, जवाब दो फटाक से. समय बहुत तेजी से भागता है. हम कौन, आप कौन? आत्मा. जसबीर जोर से बोलो, भाई, यू नॉट कॉन्फिडेंट. आत्मा समय के दायरे में हो सकती है. क्यों? क्योंकि समय का भी आधार कौन बना? समय का आधार भी आत्मा ही बना. और आप कौन, मैं कौन, अंदर से इसको जाने कौन? आत्मा जानेगा. हाँ, आत्मा को दिमाग है जानने के लिए, है ना संतों? हाँ, उसी को हम बोलते हैं रियलाइजेशन, साक्षात्कार. जब तक दिमाग के बंधन में है तब तक हम समय के दायरे के बंधन में भी हैं. पर और उसकी वजह से हम बोले, वो आई विश टाइम कुड स्टॉप. तुम्हारी वासना उस टाइम पूरी हो रही है तो उस टाइम टाइम शुड स्टॉप. तो निराकार थोड़ी ना बंधेला है उस चीज़ के लिए. आई एम एंजॉइंग दिस मूवी, ओ आई विश दिस टाइम नेवर गेट्स ओवर, आई एम लविंग दिस कॉफी टाइम विद यू दीदी, आई होप द टाइम नेवर स्टॉप, never moves on, it should stop. अभी तुमको तुम्हारी बात पूरी हो रही है तो मालिक को अपना सब कुछ उल्टा पुल्टा करके time has to stop. It will not stop. It will never stop. Even death cannot stop time. Even your realization cannot stop time. But you can get out and zip out of this jungle of time through your आत्मिक realization. मैं समयतीत हूँ, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, मेरा जन्म कभी नहीं होता. मुझ पर ब्रह्म आत्मा तत्व का तो भैया इस सृष्टि के कार्य चक्र से कभी कोई संबंध था ही नहीं. और आंखों से आंसू आएगा, अंदर इतना गलता जाएगा, सारा कचरा गलता जाएगा. और फिर क्या, कौन सा दर्शन होगा? दर्शन करना नहीं है. टिकट खरीद खरीद के लॉन्ग क्यू में मेरे को दर्शन करना है. खाली हम दर्शन का इमेजिनेशन करते हैं और जब वो मूर्ति सामने आती है हम 2+2 करके 4 करते हैं. मेरे को दर्शन हो गया, मेरे को दर्शन हो गया. दर्शन तब हुआ समझना जब अंदर में आपकी अपनी मैं नहीं बचे. तब आप बोल सकते हो मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ.
तब बोल सकते हो कि मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ जब मेरे अंदर की सारी पुरानी फितरत, आदत, स्वभाव, कचरा इन द सेंस ऑफ डुअलिटी, और जो अंदर में द्वेष भावना उत्पन्न होती है वो सब खत्म हो गया. व्हेन डू यू से अ टैंक इज बीन क्लेंस्ड? आपका कोई बंदा आएगा, प्लम्बर आएगा, बोलेगा वी आर क्लोजिंग द वाटर कनेक्शन. व्हाई? क्योंकि हम टैंक को साफ कर रहे हैं. और जब आप टैंक को साफ, कैसे मालूम पड़ेगा कि टैंक साफ हुआ है? उसने करा है. आप पैसा कब दोगे कि भाई यू हैव एक्चुअली डन व्हाट यू सेड? तो आप उसको प्रमाण कब दोगे? कब है प्रमाण? जब टैंक का पानी, जब टैंक साफ पानी. और शुरू में क्या आएगा? जब वो नल खोलोगे कचरा निकलेगा. तो मतलब हाँ, समथिंग हैज गॉन ऑन विद दैट टैंक, समथिंग हैज हैपेंड, आई डोंट नो हाउ मच, बट समथिंग हैज हैपेंड कि गंदा पानी जो है निकला. तो अभी तो ऐसे ही जब आप बोलते हो ना दर्शन, हम सत्संग में आते हैं, कई बार आपको अनुभव हुआ होगा कि अंदर का कचरा और बाहर तैरते हुए आता है. कई बार हम अपने आप से परेशान हो जाते हैं. कई बार हमको यहाँ पे इतनी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, चमत्कार खूब होता है, माता प्रकृति भी हमारे सामने, हमारे समक्ष झुक जाती हैं. इतना मान, इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्रेम प्यार. पुराने कांटे जो हमको बार बार पैरों में अटकते थे, वो कांटे पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति, द इनविजिबल हैंड, आकर वो कांटों को हटा देते हैं हमारे रास्ते से. ये क्या होता है, क्यों होता है? हम भी यहाँ पे शुरू में बहुत चमत्कार भी देखते हैं, बहुत देखते हैं, एट द प्राकृतिक लेवल, एट द एक्सटर्नल प्राकृतिक लेवल एंड एट द इंटरनल प्राकृतिक लेवल. करेक्ट? मन भी प्रकृति, तो बाहर की जड़ और चेतन भी प्रकृति ही है ना? और प्रारब्ध हमारी जो है वो भी प्रकृति है. तो सब में हम एक शिफ्ट देखते हैं. बड़ा अच्छा लगता है, श्रद्धा और बढ़ती है ना? और मन करता है, और हमारा नोअर जो है वो धीरे 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 और जागृत होने लगता है. तो कई बातों का सल्यूशन मिलता है, कई सवालों के जवाब मिलते हैं, एंड वी आर एबल टू पुट अ फिंगर एट द राइट प्लेस इन आवर हेड. वी आर एबल टू पुट 2 and 2 टुगेदर. फिर चलते चलते इस रास्ते पर क्या होता है, जितना मैंने सत का संग करा उतना अंदर में एसिड डलता है प्यारे, उतना मेरा खंबा रूपी टैंक की सफाई होती है, उतना होती है, उतना होती है, उतना होती है. मजाक है क्या? वो दिमाग जिसको मोह से मालिक को खाली करना है. हाँ, अर्जुन के दिमाग में मोह के कारण वो तीर नहीं उठा पा रहा था, नॉट बिकॉज ही वॉज इन लव विद द पीपल इन फ्रंट ऑफ हिम, ही वॉज अटैच्ड, सिवियरली अटैच्ड, है ना? मोह. तो कितना स्वयं नारायण को 18 अध्याय बोलने पड़ गए थे, कितना समय निकल गया था. तो आप बताओ, मजाक नहीं है. तो ये जो खंबा है हमारे अंदर, द वाटर टैंक इफ यू मे कॉल इट, जब हम कंपेयर करते हैं, हाँ, तो वो जो अंदर में जो सफाई होती है वो मजाक नहीं है. अंदर में दिमाग जो है बहुत शुरू में थकेगा. टू गो अगेंस्ट सेंस ऑफ अटैचमेंट विल रियली मेक यू फील एंड वंडर. और सच्ची मैं बोलूँ तो एन एवरेज माइंड कैन नॉट फाइट इट जस्ट सो ईजिली, कैन नॉट फाइट इट जस्ट सो ईजिली. पहले अंदर का स्वभाव का, पुराने स्वभावों का कचरा निकलता है, जो अपने आते हैं, जिसके साथ आपका पास्ट में कोई हिस्ट्री हुआ पड़ा है होगा, जब वो सामने प्रकट होते हैं तो भी मेरा मन जो है चिक 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 करेगा. मन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, सुख की जो इतनी वासनाएं हैं, इतना कीड़ा है हमारे अंदर में, सुख का पस रूपी कीड़ा, बस हमको चाहिए चाहिए चाहिए. तो फिर जब उससे अगेंस्ट मन की जो आदत है, उससे अगेंस्ट जब चलना पड़ता है, बहुत अंदर में मन को जूझना पड़ता है, मुश्किल लगती है. आप अपना जो है, आप रात में तकिए पे रोगे भी, आप बोलोगे ओ माय गॉड, मैं इतना सत्संग सुनता हूँ, मैं इतना ईश्वर का भक्त हूँ, मैं क्या नहीं करती हूँ, करता हूँ, गरीबों को खिलाता हूँ, खिलाती हूँ, क्या नहीं करती हूँ. हाँ, पर देखो मेरे अंदर में अभी भी ये द्वेष वाली फीलिंग, अ सेंस ऑफ जेलसी, व्हाई, अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड, अ सेंस ऑफ कंपैरिजन. क्यों ये इतना अंदर में जलन? इट्स एन एसिड संतों, एसिड है ये. गंदी फितरतें, ये मन का ये एसिड है. ये क्या प्रमाणित करता है कि वो मन जो है वो अपने ही आत्मिक सुख से वंचित रहा है, युगों युगों से, जन्मों जन्मों तक वो वंचित रहा है. It has not been able to touch base with his own core, with his own source, because source is so illuminating and we've not done that favor for ourselves, and that's so sad. That is so sad. एक बोरिंग लगता है एंटरटेनमेंट के लिए, हम
पिक्चर देखने जाएंगे, हम ये सेशन जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, एक बोरिंग के लिए, हाँ एक बोरिंग के लिए। और एक मन जो अपने सॉकेट से पता नहीं कब से अलग हुआ पड़ा है। वी आर ओके टू फील एट स्ट्रेस। Why should we feel like that? Why are we okay with that? क्यों नहीं मैं अपने मन के साथ थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ? तो शुरू में बहुत अच्छा लगेगा सत्संग का संग, करेक्ट, टैंक साफ हो रहा है, पर उसके बाद फिर क्या अंदर से निकलता है? गंध। सो दैट इज अ टाइम वी हैव टू लर्न टू स्टे वेरी स्ट्रॉन्ग संतों, वेरी स्ट्रॉन्ग। समझना आपके सारे स्टार्स चेंज हो रहे हैं, पूरा अलाइनमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली चेंजिंग अराउंड फॉर यू। और अगर यही आपका आखिरी जन्म है तो आपका इतना सा भी कर्म फटाक से इसी समय में आपको इतना सा जो फल है वो यहीं पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। बहुत सारे accounts at different levels externally and internally will show up just so that your insights can be cleansed through internal self analysis। आज गुरु है तो जहान है, ज्ञान है तो जहान है। अगर ये नहीं तो हमारा कहीं पर कोई स्थान नहीं है, नहीं है। हरि ओम।